सुरेश बैठा जी, हमारे साथ मंच पर उपस्थित हमारे विभाग के सचिव अबू बकर सिद्दीकी जी। झारखंड मिल्क फेडरेशन से देखा जाए तो बहुत बड़ी जिम्मेवारी है किसानों को, बहुत बड़ी जिम्मेवारी। हम लोग सरकार के रूप में कभी कभी इस चीज़ों को लेके बहुत चिंतित होते हैं कि क्या एनडीडीबी जब वापस चली जाएगी तो क्या हमारे किसान उस तरीके से इस संस्था का देखभाल कर पाएंगे, आगे इसको उसी रूप से विकसित कर पाएंगे। हम लोगों ने अन्य राज्यों में तो देखा है कि जहाँ पे भी इस तरह के मिल्क फेडरेशन रहे हैं, कहीं कहीं पे बहुत अच्छा काम हुआ है। चाहे हम लोग गुजरात की बात करें, जहाँ से पूरे दूध का कोऑपरेटिव समिति, सहकारिता समिति का शुरुआत ही गुजरात से हुआ। हमारे श्वेत क्रांतिकारी रहे वर्गीस कुरियन जी, आज अगर ये चीज़ों को, व्यवस्था को हम लोग देख रहे हैं तो उस व्यवस्था को बनाने वाले वर्गीस कुरियन जी ही थे। जब उस वक्त मुझे लगता है शायद का सशक्तिकरण कैसे हो, और ये ही हम लोगों को आगे लेके जाना है कि आने वाले समय में झारखंड के जो दूध उत्पादक हैं, किसान हैं, उनका सशक्तिकरण कैसे हो। और इसके लिए पूरा एक इकोसिस्टम को मजबूत करने का जरूरत है। और आप खुद किसान हैं, आप जान रहे हैं, चारा से लेके दूध का क्वालिटी से लेके कड़ा मेहनत और कड़ा परिश्रम लगता है आप लोगों को। और इसी परिश्रम को सम्मान करते हुए झारखंड में हमारा सरकार ने ये निर्णय लिया कि हर एक दूध उत्पादक को प्रति लीटर हम लोग जेएमएफ के माध्यम से 5 रुपया अतिरिक्त देने का काम करेंगे। और मैं आपको सबसे ज्यादा, मुझे कभी कभी आश्चर्य लगता है कि हमारा राज्य सबसे पिछड़ा राज्य है, सबसे गरीब राज्यों में से एक है, मगर हमारा सरकार हमेशा किसानों के लिए, वंचितों के लिए अपना दिल और दरवाजा खोल के रखा है। हम लोग 3 रुपया तक सीमित हो सकते थे, क्योंकि पिछले 5 वर्ष में ही हम ही लोगों की सरकार थी जो 2 से 3 रुपया की थी। हम लोग वहां तक सीमित रह सकते थे, मगर किसानों को उनका सम्मान मिले, बिचौलियों से वो बचे, उसके लिए ये जरूरी था कि बोनस के पैसे को 5 रुपया किया जाए। और आज उसका प्रभाव हम लोगों को देखने को मिला है। जहां एक समय में 40,000 लीटर का उत्पादन होता था, आज यही कारण है कि किसान खुद अपने से ये चॉइस कर रहे हैं, खुद अपने से ये काम कर रहे हैं कि नहीं, मैं किसी बिचौलिया को नहीं दूंगा, मैं जाके मेधा के, जेएमएफ के, बीएमसी में ही, एमपीपीज में ही दूध डालने का काम करूंगा। उद्देश्य यही था कि हम लोग कैसे अपने उन किसानों को, उन दूध उत्पादकों को इस बारे में जागरूक करें कि आने वाले 4 साल के अंतर्गत इस झारखंड मिल्क फेडरेशन को आप जैसे किसानों के ही माध्यम से संचालित करना है। और ये बहुत ही कठिन काम होने वाला है, बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम होने वाला है। बहुत लंबे समय से एनडीडीबी जो एक राष्ट्रीय संस्था है, उन्होंने सरकार का सहयोग किया इस संस्था को, जेएमएफ को आगे बढ़ाने के लिए, इसको एक स्तर तक ले जाने के लिए। और अब क्योंकि ये एक कोऑपरेटिव संस्था है, सहकारिता समिति है, ये पूर्ण रूप से आप किसानों को सौंप दिया जाएगा 2029 के बाद, और आप लोगों को ही इसका संचालन करना है। एनडीडीबी कहीं भी इस तस्वीर में नहीं रहेगी। ताली के गड़गड़ाहट के बीच में मैं आपको बताना चाहती हूँ, सुन लिया जाए, झारखंड में ये चीज है, बिना सुने ही हम लोग ताली बजा देते। ये वहां पे जो मैडम बता रही थी आपको, क्या जिला का नाम था वो, खेड़ा जिला, गुजरात में जो खेड़ा जिला
पड़ता है, वहाँ खेड़ा जिला में वो मामूली से एक डेयरी इंजीनियर के पद में थे, मगर उन्होंने अपने आप को अपने कार्य तक सीमित नहीं रखा, अपने जिम्मेवारी पद तक सीमित नहीं रखा। गांव से, अपने संस्था से बाहर निकल के, गांव के लोगों से जुड़ के उन्होंने एक ऐसे सहकारिता समिति टर्नओवर उनका होता है पूरे देश भर में, एक व्यक्ति की सोच की शुरुआत, और आज उसी को पूरे हर एक राज्य में पालन किया जा रहा है। आप देखेंगे गुजरात में है, कर्नाटका में है, महाराष्ट्र में है, और एक स्तर के बाद एनडीडीबी अपने आप को उन चीज़ों से पीछे खींच ली और वहाँ के किसान इसको अब आगे बढ़ा रहे हैं। और आज जो आपको यहाँ बताया गया कि लगभग 430 करोड़ का टर्नओवर हो रहा है, जिन राज्यों का मैं वर्णन कर रही हूँ वहाँ पे करोड़ों, लाखों करोड़ों में वहाँ पे टर्नओवर हो रहा है। संभव किया है पूर्वक, आप बिना किसी स्वार्थ के संचालन करने का काम करेंगे, ताकि आप जो निवेश देख रहे हैं, सरकार ने सालों साल अधिक से अधिक निवेश करके इस तरह के प्लांट्स बनाया है। चाहे आप पलामू के ओर चले जाए, चाहे आप संथाल परगना में चले जाए, रांची में आप खुद ही देख रहे हैं, पूरे झारखंड भर में इस तरह से आधारभूत संरचना बनाया गया है, और अब देखभाल आप लोगों को ही करना होगा। अभी गांव स्तर पे लगभग 170 जो सोसाइटीज हैं, ग्रामीण सोसाइटीज हैं, अब हम लोग प्रयास करके रहे इसको दूसरे स्तर में रीजनल सोसाइटीज का हम लोग गठन करें। जहाँ जहाँ पे मिल्क का प्लांट लगा हुआ है वहाँ के रीजनल सोसाइटीज का गठन करें, ताकि रीजनल सोसाइटीज एक सेतु के रूप में काम करें। उन झारखंड मिल्क फेडरेशन आज के दिन में लगभग पूरे झारखंड में फैली हुई है, और अभी तक हमारे पास 170 डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, और जिसका टारगेट हम लोग लेके चल रहे हैं कि आने वाले कल में हम लोग 600 इस तरह से डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का गांव में गठन करें। इसके अलावे जो 2 स्तरीय यूनियन का गठन होना है, रीजनल क्षेत्रीय यूनियन का, उसके लिए भी जागरूकता अभियान आज चलाया गया, ताकि किसानों को ये अपनी जिम्मेवारी का एहसास दिलाया जा सके कि 2029 के बाद जब एनडीडीबी एग्जिट करेगी तो ये पूरे संस्था को और पूरे संरचना को जेएमएफ के, फेडरेशन के और सहकारिता के जो अध्यक्ष रहेंगे, जो चुन के आएंगे, उन्हीं को इस चीज़ों का संचालन करना है। ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, और हम चाहते हैं कि ये सब चीज़ें और आगे विकास करें और आगे बेहतर हो, अधिक से अधिक किसान हमसे जुड़े, उनको इसका आर्थिक लाभ प्राप्त हो, जिसके लिए किसानों को आवश्यकता था कि इन चीज़ों के बारे में आज जागरूकता दिया जाए, उनको उनकी जिम्मेवारी का एहसास कराया जाए, और आशा करती हूँ कि लोग इसको समझ के गांठ बांध के भी जा रहे हैं। आपने बिचौलिया की बात कही है, ये तो बड़ी समस्या है, इसका कैसे निदान? देखिए, बिचौलिया सब जगह है, और इसका काउंटर एक ही तरीका से है, किसी भी योजना में हो, केवल जेएमएफ में नहीं, जागरूकता, और वही प्रयास हम लोग कर रहे हैं। किसानों को योजनाओं के बारे में जागरूक करें, दूध उत्पादकों को जेएमएफ के बारे में जागरूक करें। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डीसीएस से जुड़े हैं, मगर डीसीएस से जुड़ के उसके अगर वो हिस्सेदारी लेते हैं तो क्या लाभ मिलेगा, उसके बारे में उनको जागरूक भी नहीं है वो। तो ऐसी चीज़ों में पार्टिसिपेट करते हैं लोग, तो उनका जागरूकता बढ़ता है, और निश्चित रूप से इसका प्रभाव पूरा व्यवस्था में आपको देखने को मिलता है। मैडम, कश्मीर में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ है, उस पर क्या कहेंगे? कश्मीर में देखिए, कश्मीर में, हाँ पता नहीं आप बीच में पूछ दिए, पर ठीक है, हम इसमें बोल दे रहे हैं। देखिए, कश्मीर में जो हुआ है वो बहुत ही निंदनीय है, कायरता को दर्शाता है। मुझे आज सुबह जब इस न्यूज़ को हम लोग जग के देखे हैं तो सभी लोग विचलित हुए हैं इन चीज़ों से, और अब केंद्र सरकार में है कि वो क्या कदम उठाती है। मगर ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है। जिस राज्य में को जम्मू कश्मीर को बोला गया कि अब यहाँ से आतंकवाद समाप्त हो गया है,
वैसे जगह पे ऐसा हमला, और हमको लगता है जितना भी पूर्व में आतंकवादी हमला हुआ है, पहली बार पर्यटकों में हमला हुआ है, आम नागरिकों में हमला हुआ है, ये बहुत ही विचलित करने वाली बात है। और सरकार को ये सिक्योरिटी लैप्स को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए, और केंद्र सरकार इसमें क्या कदम उठाएगी इसमें भी हम लोगों की टकटकी निगाह है। मगर बहुत सारे सवाल जो आज सरकार से की जा रही है, केंद्र सरकार से की जा रही है सिक्योरिटी लैप्स को लेके, उसको भी अमित शाह जी क्लियर करें।